परीक्षा देने का तरीका होता है। सबसे पहले जितना आपके पास पढ़ने का समय मिल रहा है उसको आराम से पढ़ो, अच्छी तरह रिवीजन करो, कम से कम 2 बार रिवीजन कर लो और बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ। अगर दिमाग में टेंशन होगी तो हम किसी भी काम को सही से नहीं करेंगे। यस सर। तो जब क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले क्या करना है, रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के बाद एक तो हमें राइटिंग साफ रखनी है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो ये करोगे कि जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले करोगे। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पहले आता है तो लिखोगे आंसर नंबर 5, और किससे, ब्लैक से कर सको। अगर जैसे हम ब्लू से लिख रहे हैं तो हेडिंग किससे डालो, आंसर नंबर 5 किससे लिखोगे, ब्लैक से। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो, सॉल्व करो। अब उससे क्या होगा, जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन सही उसको मिलेगा। तो एक इंग्लिश में कहावत भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब जो पहला आपका इंप्रेशन होता है वही अंत तक रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपने 5वां सही आया, 5वां कर दिया, फिर आपको तीसरा आ रहा है, तीसरा कर दो। हो सकता है 8वां आपको आ रहा है, फिर आप 8वां कर दो। अब जितने क्वेश्चन पहले आपको जो सही आते हैं उसको करोगे, उसके बाद में कौन सा करोगे, उसके बाद में जो कम आता है, उसके बाद में कम आता है फिर उसको करना चालू करोगे। ठीक है। अब जितने आते थे अच्छी तरह वो सबसे पहले किए, फिर उसके बाद जो कम आते थे उसके बाद अब इसके बाद में क्या करोगे, अब इसके बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता है ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसके बारे में जानकारी होती है। तो उस क्वेश्चन को लेके आप जो भी बना पाओ उसके बारे में थोड़ा बहुत जो बना के जो आपकी नॉलेज हो, समझ हो, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में अगर बना पाओ उसको थोड़ा सा अच्छा करके अपनी तरीके से उसको अच्छा जो भी उसके बारे में जानते हो उसको लिख दो। ठीक है ना। तो एक और कहावत है इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब कुछ नहीं से थोड़ा बहुत भी बेहतर है ना। आपको प्यास लग रही है, एक गिलास पानी ना मिले लेकिन एक घूंट पानी मिल जाए, वो काम का है कि नहीं? काम आएगा। इसी तरह आप खाली छोड़ दोगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। आपने 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा था, हो सकता है कभी कभी सही थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको 4 नंबर में हो सकता है, 2 नंबर में मिल जाए, 3 नंबर में मिल जाए, 1 भी मिल जाए। ज्यादा क्या होगा, काट ही तो देंगे। जो एग्जामिनर होंगे तो हो सकता है क्वेश्चन को काट दें, गलत लगे। इससे ज्यादा तो ऐसा तो है नहीं, कॉपी में से निकलेंगे तो तुम्हारे गाल पे झापड़ मार देंगे, ऐसा होगा नहीं ना। अगर सही नहीं लगे तो काट देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हो सकता है आपको 4 नंबर में से 1 नंबर मिल जाए, 2 नंबर मिल जाए, 3 भी मिल सकते हैं, और कभी कभी धोखे से चेक भी हो जाता है। क्योंकि जो भी कॉपी चेक करने बैठे हैं कोई आपके दुश्मन नहीं है ना। तो सबसे पहले अच्छा आता हुआ, फिर कम आता हुआ, फिर जो बिल्कुल नहीं आता या थोड़ा बहुत भी आता है उसको कर दो। लेकिन कोई भी क्वेश्चन कॉपी में खाली नहीं छोड़ना। ठीक है। तो जब कॉपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन चेक किया, दूसरा किया हमने, वाह बहुत बढ़िया तो पढ़ के आया है अच्छा, है ना। फिर कभी कभी जल्दबाजी में कॉपी हो सकता है सही भी चेक हो जाए, है ना। तो चलो इसमें थोड़ा गलत किया, चलो कुछ तो लिखा है अच्छे ने, चलो 4 के 3 दे दो, राइटिंग अच्छी 3 दे दो, हो सकता है बेकार हो 2 दे दो। या आपको कभी हो सकता है बहुत कम नंबर पढ़ रहे हो तो वो अपने दया भी आ जाती है कि चलो ठीक है बच्चे को पास तो कर ही दो, चलो थोड़ा बहुत नंबर इनको अपने पास से दे रहे हैं। लेकिन कब देंगे नंबर, जब उस पर कुछ लिखा होगा। जब लिखा ही नहीं होगा तो खुद थोड़ी नंबर लिख के नंबर देंगे, है ना। तो इसलिए जो सबसे पहले आता है वो करोगे, फिर उससे कम आता है वो करोगे, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत आता है वो भी लिखोगे, और नहीं आता है वो भी करके आओगे, लेकिन कॉपी खाली नहीं छोड़ोगे। ठीक है। और बहुत से बच्चे घबराहट से पेपर नहीं देने आए, मैं देख रहा हूँ बोर्ड के एग्जाम में बहुत से बच्चे नहीं बैठ रहे कि अरे फेल नहीं हो जाए। अरे फेल ही तो हो जाओगे ज्यादा और कुछ थोड़ी हो रहा है। या कुछ बच्चे अपने साथ कोई घटना कर लेते हैं, फेल हो जाऊंगा, ये हो गया, बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती की बात नहीं होती। जब दौड़ लगाते हैं, रेस करते हैं, कोई हारता भी है, कोई जीतता भी है, कोई एक आध बार गिर भी जाता है, तो उसमें कोई बेइज्जती की या शर्म की बात नहीं है।
दोबारा फिर मौका मिलता है, अपने को फिर से तैयार करो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आता है आप बेस्ट करके आओ। या कोई कंडीशन ऐसी पड़ गई बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए तो भी एग्जाम देने जरूर, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी आता है, जितना भी है अपने मन से बना के लिखाओ, लेकिन एग्जाम दे के आओ। और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, आने वाले एग्जाम के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं। अच्छी तरह एग्जाम दे के आओ और सभी को ऑल द बेस्ट।